कर्ण के एक ही बाण से अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वो कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी वह अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल एक दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे वासुदेव, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उनके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी और पहिए पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण ही विराजमान है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उनकी प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरते ही रथ स्वयं ही भस्म हो गया। वह तो कर्ण के प्रहारों से कब का ही भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजमान थे इसलिए चलता रहा। यह देखकर अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अर्जुन को बहुत बार युद्ध में घमंड आ जाता था, पर भगवान उनके घमंड को बहुत बार चूर कर देते थे क्योंकि श्री कृष्ण साथ रहते थे उसके। तो दोस्तों, अगर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान नहीं होते तो अर्जुन के रथ का क्या होता? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।